Good morning, everyone. I hope you all are well and good. Myself, Bhadresh Kathar, and I am your maths teacher, Standard 4. So, let's go for the वीकली रिवीजन वीडियो. ओके, जो भी हमने इस वीक के अंदर लर्न किया है उसके बारे में हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे. ओके, सो आर यू रेडी गाइज? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो हमारे चैप्टर का नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल. एग्जैक्टली फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, पहले हम उसके बारे में जानेंगे. ओके, सो लेट्स सी. ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है. यहाँ पर एक चॉकलेट है. ओके, यहाँ पर एक चॉकलेट है और उसके यहाँ पर टोटल 12 पार्ट्स है. आप देख सकते हो यहाँ पर उसके पार्टीशंस यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे. 12 पार्ट्स है. ओके, सो एक चॉकलेट है और एक चॉकलेट के यहाँ पर 12 इक्वल पार्ट्स हैं. अब इस इक्वल पार्ट्स को मैं किस तरह से शेयर कर सकता हूँ? देखो, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं. ओके, और 1 2 3 एंड 4 इक्वल 4 पार्ट्स, मतलब कि 3 जो हमारे सब पार्ट हैं उसके यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स किए गए हैं. इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 जा 12 होता है. ओके, तो यहाँ पर हमने 1 2 एंड 3 पार्ट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. तो देखो यहाँ पर 6 पार्ट को ओनली 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे. हमें यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जैसे यहाँ पर ओनली वन पार्ट को, सॉरी, यहाँ पर ओनली ये जो 12 हमारे पार्ट्स है उसको सिर्फ एक ही पार्ट से डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाई 12, तो मतलब ये एक होल पार्ट है और उसको हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर देख सकते हो टोटल यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं और उसको हमने 3 यहाँ पर इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है. मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 4. यहाँ पर ऐसे 2 पार्ट्स को यहाँ पर अलग अलग 6 इक्वल पार्ट्स में शेयर किया है और 6 मल्टीप्लाई बाई 2. एंड सेम थिंग इज हियर. यहाँ पर 12 पार्ट्स हैं, अलग अलग 12 पार्ट्स हैं और उसको 1 से मल्टीप्लाई किया है. तो सभी का आंसर यहाँ पर 12 होगा. तो ये जो मैंने आपको सब कुछ दिखाया है वो क्या है कि आप उसको इतनी तरह से अलग अलग उसको फैक्टराइज कर सकते हो. ये जो हमने यहाँ पर किए हैं वो हमारे फैक्टर्स हैं. जैसे कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 मल्टीप्लाई बाई 1. तो इन सभी का जो आंसर है वो 12 ही रहेगा. तो मतलब हम 12 को इतने सारे नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पर आपको जितने भी फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं उन सभी नंबर से आप नंबर को डिवाइड कर सकते हो. जैसे कि 12 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, यस. 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, यस. 12 को 2 से कर सकते हो, 12 को 6 से डिवाइड कर सकते हो. 3 एंड 4 यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, 6 एंड 2 यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं. एंड 1 एंड 12, एक यहाँ पर बेसिक रूल है कि जो भी नंबर का आपको फैक्टर पूछा जाए तो उसका बेसिक फैक्टर होता है 1 एंड नंबर इटसेल्फ. ओके, तो आई होप आपको फैक्टर्स के बारे में पता चला होगा. तो चलो यहाँ पर कुछ बेसिक रूल है, रूल तो नहीं कह सकते बट इट्स रिमेंबरिंग थिंग्स. तो रिमेंबर थिंग्स यहाँ पर है. तो मैं पहले आपको फैक्टर्स के बारे में कुछ रिमेंबर थिंग्स बता रहा हूँ जो आपको कंपलसरी याद रखनी है. ओके ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास फैक्टर्स. एवरी नंबर हैज़ वन एज अ फैक्टर. हर एक नंबर जो होता है उसका एक फैक्टर होता है 1. कंपलसरी एक उसका फैक्टर तो ज़रूर होगा. एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक नंबर इटसेल्फ और एक 1, उसके फैक्टर्स कंपलसरी होते हैं. देन आफ्टर एवरी नंबर एक्सपेक्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. कोई भी एक नंबर का फैक्टर होता है, मिनिमम 2 फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1. फॉर एग्जांपल आप देखो 15, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 15. तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 होता है और 15 भी होता है कंपलसरी. मिनिमम ये दो तो होते ही हैं. ओके, कहने का मतलब ये कि कोई भी नंबर हो उसके 2 फैक्टर्स तो कंपलसरी होते हैं. कौन से?
वन एंड नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर हो, जैसे कि 32 है, इसके भी दो मिनिमम फैक्टर्स होते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ। ओके, चलो नेक्स्ट वन। द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द नंबर। जो भी हमारे फैक्टर्स होंगे, जैसे कि इसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, तो उससे ऑलवेज लेस या तो इक्वल टू होंगे, उससे बड़े कभी नहीं होंगे। कभी भी उसका फैक्टर 16 नहीं आएगा। मैं 15 की बात कर रहा हूँ। अगर 15 के आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हो तो उसमें या तो उससे लेस नंबर या तो इक्वल नंबर आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 15 आया हुआ है, बट कभी भी 16 नहीं आएगा। सेम थिंग इज हियर, 32 के जो फैक्टर्स हैं उसमें इक्वल नंबर आ सकते हैं, बट उससे ग्रेटर नंबर नहीं आ सकते। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीपल्स। ओके, अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स इट्स अ वन टाइप ऑफ टेबल ऑफ एनी नंबर। अगर आपको किसी भी नंबर का मल्टीपल पूछा गया है, इट मीन्स आपको उसके नंबर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उसे वहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 12 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, तो 12 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? ये 12 के मल्टीपल्स होते हैं ये, जैसे कि 12, 24, 36, 48, 60 टू सो ऑन, मतलब कि अनलिमिटेड, उसका कोई एंड नहीं होता। जब तक नंबर हमारे चलते जाएंगे वो भी नंबर हमारे कंटिन्यू रहेंगे। ओके, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट होता है कोई भी टेबल का, वो हमारा मल्टीपल होता है। फैक्टर मतलब उस नंबर्स को अलग अलग से उसको हम डिवाइड कौन से नंबरों से कर सकते हैं वो फाइंड आउट करना होता है। और मल्टीपल मतलब जो नंबर होता है वो हमारा टेबल के अंदर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा होगा मल्टीपल। ओके, तो ये है मल्टीपल। एंड फैक्टर क्या होता है? जो नंबर को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, चलो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर फैक्टर का। जैसे कि यहाँ पर है 15। अब आपको 15 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट कि आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि जो 15 है, ये जो 15 है वो कौन से टेबल के अंदर आता है। ये जो 15 है वो कौन से टेबल के अंदर आता है? तो आप देखो, 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, कौन सा टेबल में आता है? तो मैंने आपसे बेसिक चीज़ कही थी कि 1 एंड नंबर इटसेल्फ उसके बेसिक फैक्टर्स होते हैं। बट ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 से इसको क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको 15 देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, 16 देखने को मिलेगा, बट वी नीड 15। सो हम क्या करेंगे? 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो है 3 5 ज़ा अगर आप करोगे तो 15 देखने को मिलेगा। तो 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15। अब देखो 3 को आप डिवाइड कर सकते हो, तो 3 जो है वो 1 3 ज़ा, और ये 5 जो है उसे हम 1 5 ज़ा, मतलब यहाँ पर उसका एंड हो चुका है। अब उसको सिर्फ हम 1 से ही कर सकते हैं, मतलब इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारा जो फाइनल फैक्टर है वो 3 एंड 5 होता है। बट यहाँ पर 1 एंड 15 वो भी हमारे कंपलसरी यहाँ पर फैक्टर्स होंगे, बिकॉज हमने पहले ही लर्न कर लिया था। तो यहाँ पर जो 15 के फैक्टर्स हैं वो है 1 3 5 एंड 15। तो यहाँ पर जो 15 के फैक्टर्स हैं वो है 1 3 5 एंड 15। मतलब कि ये जो नंबर्स है वो सभी नंबरों से हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं। इन सभी नंबरों से हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं 16 का। ओके, अब 16 में आपको पता होगा हर एक नंबर में उसके जो बेसिक फैक्टर होते हैं वो है 1 एंड नंबर इट सेल्फ। ओके, अब हमें 16 को करना है, तो 16 कौन से टेबल में आता है? तो
तो 2 के टेबल में भी आता है। देखो 2 8 ज़ा 16 होता है। यस, अब हमारे पास 2 है और 8 है। अब 2 को तो हम 1 2 ज़ा 2 कर सकते हैं, मतलब उसे आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अब उसके आगे है 8। अब 8 को किस तरह से कर सकते हैं, तो 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, तो यहाँ पर हमारे पास है 2 4 ज़ा 8। अब 2 अगेन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। और अब 4 को, तो अब 4 को जो है 2 2 ज़ा 4 हम कर सकते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये जो हमारा बन चुका है वो हमारा बन गया है ट्री, एक हमारे ट्री की तरह है। तो इन सभी नंबरों से हम 16 को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखो 16 को हम 1 मल्टीप्लाई बाई 16, देखो यहाँ पर 1 एंड हमारा 16, देन आफ्टर 16 को 2 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है। देन आफ्टर 16 को 4 एंड 4 से, मतलब ये जो 4 है वो, और ये हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। तो मतलब हमारा यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ पर जो हमारे फैक्टर्स हैं वो हैं 1 2 4 8 एंड 16। जो रिपीट हो रहे हैं उसको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो रिपीट हो रहे हैं उसे 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह से हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर डिवीजन मेथड, यहाँ पर हमारी एक डिवीजन मेथड है। जनरली हम इस तरह से डिवीजन करते हैं, ठीक है। 2 और यहाँ पर 12, हमारा मल्टीप्लिकेंड है 12 और मल्टीप्लायर है 2। तो देखो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 2। जैसे यहाँ पर हमारा जो क्वोशंट आएगा वो यहाँ पर इस तरह से आएगा, इज इक्वल टू 6। आप कोई भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हो और इसको इस तरह से क्रॉस आउट करके आंसर ले सकते हो। ओके, जैसे कि 25 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो 5 5 ज़ा 25। तो इस तरह से भी डिवीजन होता है। ओके, इसका यूज़ हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम वार्म अप के अंदर देख लेते हैं कि एक ही मार्बल को, मतलब हमारे जो टोटल 18 मार्बल्स है उसे हमने अलग अलग तरीके से अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर एक लाइन के अंदर 18 मार्बल्स को रखा हुआ है, 2 लाइन के अंदर हमने 9 मार्बल्स को रखा हुआ है, 3 मार्बल्स मतलब 3 लाइन्स के अंदर 6 मार्बल को रखा हुआ है, और यहाँ पर भी हमने सेम थिंग 3 मार्बल्स को, मतलब 3 लाइन को 6 मार्बल को 3 लाइन्स के अंदर स्ट्रेट रखा हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं उसको हमने डिफरेंट तरीके से अरेंज किया हुआ है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में रखा हुआ है। देखो ये स्ट्रेट लाइन में हमने रखा है 18, मतलब एक ही लाइन में 18 मार्बल्स, 2 लाइन्स के अंदर 9 मार्बल्स, मतलब टोटल 18 है। बस उसको अरेंज करने का जो तरीका है वो हमारा डिफरेंस है। ओके, आफ्टर दैट हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 की थी, तो आप यहाँ पर उसके आंसर्स भी देख सकते हो। आफ्टर दैट लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, तो यहाँ पर हमें इन सभी नंबरों के फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर ट्रू फॉल्स देखे थे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स मतलब अगर आपसे कहा जाए कि जैसे कि 18 और 36 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करो। ओके, आपको कुछ इस तरह से बोला जाएगा, तो आपको इन दोनों के पहले तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो चलो हम पहले 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो पहला तो आप सभी को पता है 1 मल्टीप्लाई बाई 18। अब 18 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। यस, 2 9 ज़ा 18। अब 18 कौन से नंबर में आता है, तो 3 के टेबल में, 3 6 ज़ा 18। ओके, चलो ये 18 की बात हो गई। अब 18 कोई भी टेबल्स के अंदर नहीं आता है। अब बारी है 36 की। तो 36 जो है वो कौन से टेबल्स में आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 36, ये तो कॉमन है।
अब जो 36 है वो कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में। 2 18 ज़ा 36, ओके। 18 के टेबल में 18 2 ज़ा करोगे तो भी आपको 36 देखने को मिलेगा। अब 36 कहाँ पर आता है? तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 के टेबल में 12 3 ज़ा करोगे तो भी आपको 36 देखने को मिलेगा। अब कौन से टेबल में आएगा? तो 4 9 ज़ा 36 होता है, यस। देन आफ्टर, और यहाँ पर कौन से टेबल्स में आता है? 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब आगे कोई नंबर आएगा? आप सोचो, पॉज करो वीडियो को, ओके। चलो, आई होप आपने सोचा होगा, बट आगे अब कोई भी नंबर्स में 36 का टेबल में नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स लिखेंगे। चलो, तो पहले हम फैक्टर्स लिखते हैं 18 के। फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 1 2 ये 3 6 9 एंड 18। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो है हमारे 18 के। अब हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 36। देखो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो ये सारे जो हमारे हैं वो फैक्टर्स हैं और इसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसे हम कहते हैं HCF। इन शॉर्ट हम कहते हैं HCF ऑफ द 18 एंड 36। हमें 18 एंड 36 के फाइंड आउट करने हैं HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन सभी नंबरों में से जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट वाला। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट कॉमन है इसके अंदर 18 और इसके अंदर हाईएस्ट है 36। बट हमें कॉमन फाइंड आउट करना है। कॉमन मतलब जो दोनों के अंदर हो। यहाँ पर भी 18 है, अगर यहाँ पर भी अगर 36 होता तो 36 हमारा हाई कॉमन फैक्टर होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट इन दोनों के अंदर आए ऐसा एक ही नंबर है जो है 18, तो हमारा HCF हो जाएगा 18, ओके। हमें यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना था, ओके। HCF जो दोनों के अंदर होना चाहिए, दोनों के अंदर तो 9 भी है, मतलब वो हाईएस्ट नहीं है, सबसे हाईएस्ट है 18। क्लियर? तो ये है हमारे HCF। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर ब्लैंक्स देखी थी, तो यहाँ पर भी आपको सभी के फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे। देन आफ्टर ट्रू एंड फॉल्स है यहाँ पर, और आपको प्रैक्टिस के लिए हमने सारा दिया हुआ है। और यहाँ पर है हमारे पास मल्टीपल। तो यहाँ पर जो मल्टीपल हम फाइंड आउट करेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो मल्टीपल्स है वो 2 के हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एक्सेट्रा। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहती है आगे तक, ओके। मल्टीपल्स का मतलब है कि उसका टेबल जो होता है उसी को हमें आगे लेना होता है, उसके प्रोडक्ट को, ओके। आप यहाँ पर एक फैक्ट जान सकते हो, देयर इज़ अ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ मल्टीपल्स अ नंबर कैन हैव। कोई भी नंबर होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड्स होते हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कॉमन मल्टीपल। जैसे कि हमने कॉमन फैक्टर देखे थे, बट यहाँ पर हमें ओनली कॉमन मल्टीपल देखने हैं। जैसे कि अगर कोई भी 2 नंबर है, हमें कॉमन मल्टीपल लेने के लिए मिनिमम 2 नंबरों का मल्टीपल लेना ही होगा, जैसे कि हमने फैक्टर में किया था। तो देखो यहाँ पर पहले तो सभी ने कॉमन मल्टीपल्स ले लिए हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। अब यहाँ पर 15 के जो मल्टीपल हैं वो 15 13 45 60
75, 90, 105। ये 10 के मल्टीपल है, ये 15 के मल्टीपल है। तो अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है? 30 यहाँ पर भी है, 30 यहाँ पर भी है, 60 यहाँ पर भी है, 60 यहाँ पर भी है, 90 यहाँ पर भी है, 90 यहाँ पर भी है। द मल्टीपल कॉमन टू बोथ द नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। इन दोनों नंबर्स को हम कहते हैं मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। ओके, अब इसके अंदर हमारा एक टॉपिक है लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा, लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो इन तीनों हमारे जो मल्टीपल है, जो कॉमन मल्टीपल है, उस सभी से सबसे छोटा हमें मल्टीपल लेना है। तो सबसे छोटा मल्टीपल है यहाँ पर 30। इट मीन्स जो हमारा LCM है 10 और 15 का, वो है हमारा 30। ओके, LCM उसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, the LCM of two or more number is the smallest number that can be divided by those numbers without leaving a remainder। अगर आप किसी का भी नंबर का आप डिवीजन करोगे तो आपको ज़ीरो रिमाइंडर्स देखने को मिलेगा इन मल्टीपल ऑल्सो एंड फैक्टर ऑल्सो। ओके, क्लियर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब क्या है? मतलब कि अगर कोई भी नंबर है तो वो नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसकी यहाँ पर एक क्विक यहाँ पर हमारे पास मतलब कि टेस्ट है, डिविजिबिलिटी बाय 2। तो देखो, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। जो भी इवन नंबर्स होंगे आपके वो 2 से तो डिवाइड होंगे, ज़रूर होंगे, जैसे कि 0 से, 2 से, 4 से, 6 से और 8 से। तो इन सभी नंबरों से 2 जो है वो डिविजिबल होता है। जैसे कि 2/4 करो, 2/6 करो, 2/8 करो, तो सभी नंबर से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। नाउ अबाउट 3, इफ़ द सम ऑफ द ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3। अगर सारे नंबर्स का अगर एडिशन करो और अगर वो एडिशन आपका 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स आप होल नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हो। नाउ 5, द नंबर एंडिंग विद 0 और 5 आर डिविजिबल बाय 5। अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 है या फिर 5 है तो आप उस पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हो। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9, दिस इज similar to the divisibility by 3। If the sum of the digits of a number is divisible by 9, अगर कोई भी नंबर है, अगर उस नंबरों का अगर आप एडिशन करो और उसको अगर 9 से डिवाइड आप कर पाते हो तो उस पूरे नंबर को आप 9 से डिवाइड कर सकते हो। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6, a number is divisible by 6 if it is divisible by 9 both 2 and 3। अगर कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो 2 and 3 से भी डिविजिबल होता है। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 10, द नंबर्स एंडिंग विद 0 आर डिविजिबल बाय 10। अगर कोई भी नंबर 0 लास्ट में दिया हुआ है, जैसे कि 100, 110, तो उस नंबर्स को आप 10 से डिवाइड इजीली कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर है हमारी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आप इसे प्रॉपरली लर्न करना और ये जो ट्रिक है वो आपको बहुत यूज़फुल हो सकती है। ओके, चलो देन आफ्टर यहाँ पर एक्सरसाइज 5.5 है। तो यहाँ पर आपको कलर्स करने हैं। ओके, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय, अगर ये नंबर्स जो है वो डिविजिबल हैं तो वहाँ पर आपको 2, अगर 2 से है तो रेड कलर करना है, अगर 3 से डिविजिबल है तो येलो कलर करना है। ओके, एंड देन आफ्टर देयर इज सम क्वेश्चंस। ओके, चलो तो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय एवरीवन।